दो पति और एक बॉयफ्रेंड। उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की, तीन लोगों के साथ इसके संबंध थे। पहला पति जो छूटता है वो इसके साथ इतना ज्यादा समय रहता है, मतलब वो कुछ करता नहीं है, इसलिए उसको वो छोड़ देती है। दूसरा पति जो होता है उसको इसलिए उससे तलाक हो जाता है कि वो इतना काम में बिजी रहता है कि उसको समय ही नहीं दे पाता। काफी लंबे टाइम तक वो घर से बाहर ही रहता है। और उसके बाद वो जो बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ उसके संबंध हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हत्या हो जाती है। अब ये हत्या किसने की, इसके पीछे कौन था, उसके पति थे या बॉयफ्रेंड, ये कहानी आज हम पूरी सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यूपी मुरादाबाद का रहने वाला मोहित, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी था, वो राजस्थान में जाकर वहीं पर फुटबॉल प्रतियोगिता खेलता था और वहीं पर रहता था। कोविड का समय ऐसा आया कि उसके बाद सभी लोग अपने घर पर लॉकडाउन हो गए, तो मोहित भी राजस्थान छोड़कर अपने घर मुरादाबाद आ जाता है और वहीं अपने घर पर रहने लगता है। इसका घर काफी बड़ा होता है, तो इसके घर में किराए पर भी लोग रहते हैं। अब अंजलि नाम की एक लड़की अपने पति अब्बास के साथ वहां पर रहने लगती है। अब्बास का काम धाम जो है दिल्ली में चलता था, तो अब्बास अक्सर घर से बाहर ही रहता था। कुछ समय के लिए आता था और उसके बाद 2 महीने 4 महीने तक वो बाहर ही अपना काम दिल्ली में करता था। अक्सर बाहर रहने की वजह से अंजलि जो है अकेली अपने आप को महसूस करती थी। तो जो मकान मालिक का बेटा था वो मोहित, उसके साथ उसके संबंध बन जाते हैं, उससे वो प्यार करने लगती है। मोहित के साथ लिविंग रिलेशन में वो रहने लगती है वहां पे। अब अब्बास जब घर पे आता है तो आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि जो उसकी बीबी है उसका नाजायज संबंध मकान मालिक के बेटे के साथ हो गया है। इस बात से गुस्सा होकर उसका पति जो अब्बास है उसको तलाक दे देता है। तलाक देकर वो उसको वहीं छोड़कर वो अपना सामान लेकर घर से चला जाता है। अब अंजलि और मोहित खुलेआम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लिविंग में, अपने एक ही कमरे में वहां पे घर में रहने लगते हैं। इस बात की खबर अंजलि के घर वाले जो उत्तराखंड के हैं उनको भी होती है कि इसने तलाक दे दिया है और अपने मकान मालिक के बेटे के साथ ही रहती है। कुछ दिन बाद जो है अंजलि वो अपने घर उत्तराखंड चली जाती है। अब मकान मालिक का जो बेटा है उसको पता चलता है कि जो इसका पहला पति था उसके ये संपर्क में है। पहले तो जो इसका बॉयफ्रेंड मोहित होता है वो अंजलि को काफी समझाने की कोशिश करता है। अंजलि जो है वो अपने पहले पति को भूल नहीं पाती। उसके साथ रहकर उसके 3 साल का एक बेटा भी रहता है, जिसको छोड़कर वो दूसरी शादी सद्दाम के साथ करती है, जो दिल्ली अक्सर काम करता है। जो अभी आपको मैंने बताया, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो अपनी बीवी को यहाँ छोड़ दिया था मोहित के घर पे। मोहित उसको बार बार फोन करके कहता था कि तुम इस तरह से कदम मत उठाओ, तुम मेरे साथ ही शादी कर लो। लेकिन जो अंजलि वो इसकी बात इग्नोर कर रही थी, कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस हो रहा था मोहित को। अब घर वाले जो मोहित के हैं वो लोग सोच रहे थे कि मोहित की शादी हो जाए, तो उसकी शादी वगैरह उसके देखने लगे, लड़की देखने लगे, उसकी शादी भी तय करने का पूरा इनका घर वालों का प्लान फिक्स हो जाता है। अब मोहित जो है उसको समझाकर इतना थक गया था कि वो अब ऐसा प्लान करता है कि उस अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचता है। ओटीटी सीरीज, जो वेब सीरीज होता है, ओटीटी सीरीज वगैरह में अक्सर डिटेल में कहानी की स्टोरी वगैरह दिखाया जाता है। तो इस तरह से ऐसे ओटीटी चैनल का सहारा लेकर उसने पूरे प्लान रचाया कि कैसे कत्ल किया जाए मोहित ने, और मार्केट से एक उस्तरा खरीद के लेके आता है। उसके बाद अगले दिन वो मोटरसाइकिल से मोहित और ओमकार दोनों उत्तराखंड चले जाते हैं। उस लड़की के पास, अंजलि के पास जाते हैं और उसके घर के पास पहुंचकर उसको फोन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं। इस तरह से बहाने बनाकर उसको, अंजलि को वहां पे बुलाते हैं। अंजलि के साथ मिलकर ये दोनों लोग पार्टी वगैरह करते हैं। उसके बाद जो मोहित है वो कहता है कि माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, माँ तुम्हें बहुत ज्यादा मानती थी, तुम्हें याद कर रही है माँ बार बार, तुम हम लोगों के साथ घर चलो और मैं उसके बाद अगले दिन तुम्हें यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। अब उसी समय अंजलि तैयार हो जाती है और उसी मोटरसाइकिल पर ओमकार, मोहित और अंजलि तीनों सवार होके उत्तराखंड से मुरादाबाद के लिए निकल जाते हैं। उत्तराखंड से आते हुए रास्ते में काफी घना एरिया पड़ता है, जंगल वगैरह टाइप का कुछ सुनसान एरिया पड़ता है। वहां पर वो मोटरसाइकिल को रोक देता है और ओमकार जो है अंजलि के हाथ को पकड़ लेता है पीछे से, और उसके बाद मोहित जो है उसका गला रेत देता है और वहीं झाड़ियों में फेंक कर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं।
अगले दिन सुबह पुलिस वालों को पता चलता है कि झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जब उसका शिनाख्त तो होता है तब पता चलता है कि ये लड़की उत्तराखंड की रहने वाली है। इसका घर का पूरा एड्रेस वगैरह जब पुलिस वाले निकालते हैं, तब पुलिस वाले जब इसके घर पे पहुंचते हैं तो घर वाले बताते हैं कि ये शाम को निकली थी मोहित के साथ। मोहित का पूरा एड्रेस ये लोग इसके घर वाले बताते हैं, क्योंकि उनको पता था मोहित के बारे में। तो मोहित का पूरा एड्रेस वगैरह बताते हैं और पुलिस मोहित के घर पर पहुंचती है, मोहित को पकड़ती है और उसके जो दोस्त होता है ओमकार, उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। अब पुलिस वाले जब मोहित से पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो मोहित बताता है कि ये मेरे साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं इसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने 2 पति के साथ मुझे भी धोखा दे रही थी। ये मेरे साथ चीटिंग कर रही थी, अपने पति के संपर्क में ये थी। मैं इसको काफ़ी बार समझाया लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए मैंने वेब सीरीज वगैरह देखकर पूरा कत्ल का षड्यंत्र रचा और इस तरह से घटना को अंजाम दिया। मेरी शादी भी तय होने वाली थी, अगर ये छोड़ देती तो मेरी शादी हो जाती और शादी में कहीं बाधा ना पड़ता, इसलिए भी मैंने इस तरह का प्लान रचा कि ये इसको रास्ते से हटा दिया जाए और मेरी शादी में कोई बाधा भी ना पड़े। तो ये थी पूरी कहानी उत्तराखंड की रहने वाली अंजलि की, जो अपने 2 पति को छोड़ने के बाद बॉयफ्रेंड के साथ रहते हुए उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है और इसके 2 पति तो गायब हो जाते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड जो है पकड़ा जाता है।